बुद्धिमान बूढ़ा। विजयपुर नाम का एक गांव था जहां माधव नाम के एक व्यक्ति को गांव के सभी बच्चे और बड़े सलाहकार काका कहा करते थे, क्योंकि माधव काका आए दिन कोई न कोई सलाह देते रहते थे। एक दिन गांव के बच्चे माधव काका के पास आते हैं और कहते हैं, काका आज की सलाह क्या है। माधव काका सलाह देते हुए कहते हैं, पास के मेले में एक बड़ा गांव लगा है, तुम सबको वहां जाना चाहिए। मेरा यकीन मानो, मजा ही आ जाएगा। सभी बच्चे मिलकर जोरों से हंसने लगते हैं। फिर माधव काका अपने माथे को खुजलाने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे बच्चे हंस रहे हैं। गांव के बच्चे तभी कहते हैं, काका का मतलब है कि पास के गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है और अगर हम सब वहां जाएंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। फिर बच्चों के साथ साथ माधव काका भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन बच्चों में से एक कहता है, हाँ चलो दोस्तों, हम सब मेले में चलते हैं, बहुत मजा आएगा और कुछ पैसे भी साथ ले लेंगे। सभी बच्चे पास के गांव में मेला देखने चले जाते हैं। उसके बाद गांव का सरपंच सलाह के मामले में माधव काका के पास आता है और कहता है, माधव काका जरा हमें भी सलाह दे दीजिए। दरअसल उस पीपल के पेड़ के होने से गांव के लोग यहां आने से डर रहे हैं। माधव काका सलाह देते हुए कहते हैं, क्यों न लोगों के पेड़ से डर काट दिया जाए ताकि डर के मन से भूत निकल जाए। यह सुनकर गांव का सरपंच अपना सिर खुजाने लगता है और कहता है, क्या मतलब माधव काका। माधव काका कहते हैं, वो मेरा मतलब गांव से इस पीपल के पेड़ को ही काट दो ताकि लोगों के मन से भूत का डर निकल जाए। सरपंच कहता है, पर लोग तो इस पीपल के पेड़ से बहुत डरते हैं, तो इस पेड़ को काटेगा कौन। माधव काका अपने बगल में रखे पानी के गिलास को उठाते हैं और एक घूंट पानी पीते हुए कहते हैं, मैं इस पेड़ को काट लूंगा। यह सुनकर गांव का सरपंच कहता है, इस उम्र में आप पेड़ काटेंगे, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। माधव काका कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझ में अभी भी बहुत ताकत है बच्चों। गांव का सरपंच कहता है, तो फिर चलिए माधव काका। माधव काका सरपंच के पीछे पीछे एक बड़ी सी आरी लेकर चल देते हैं। माधव काका पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। पेड़ काटते काटते दोपहर का वक्त हो जाता है और वह थककर पेड़ को आधा कटा हुआ छोड़ ही वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उनका पड़ोसी मुंशी उनसे टकराता है, क्यों भाई माधव, आज कौन सी सलाह दे रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद माधव काका ने कहा, भाई गहनों और पैसों में जहर है। यह सुनकर मुंशी का कहता है, भाई अच्छा रहेगा कि तुम ऐसी फालतू की सलाह देना बंद कर दो। माधव काका हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। इसके बाद मुंशी वहां से चला जाता है। माधव काका इस बात को गांव के लोगों को बताना शुरू करते हैं, लेकिन सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। गांव में एक जगह पेड़ के नीचे बैठा 2-4 लोगों का एक समूह माधव काका के बारे में बात कर रहा है। आजकल माधव काका पागल से हो गए हैं। आए दिन उन्हें कोई न कोई अजीब सी सलाह देते रहते हैं। इधर माधव काका अपने घर पहुंचते हैं। माधव काका की पत्नी कहती है, अच्छा आ गए अपनी फालतू की सलाह बांटकर। आज कौन सी सलाह देकर आए हो, सारे दिन यही फालतू के काम करते रहते हो। कितनी बार कहा है कि 2 पैसों का जुगाड़ कर लो, लेकिन नहीं, वो तो तुमसे होने से रहा। माधव काका कहते, इंसान हारा थका घर वापस आया है, लेकिन तुम खाना पूछने की बजाय उसे डांट रही हो। माधव काका की पत्नी कहती, तो क्या और क्या खिलाऊं, सारे पैसे तो तुमने जुए की लत में उड़ा दिए। माधव काका कहते, अगर ऐसा ही है तो तुम क्यों नहीं कर लेती कुछ। माधव काका की पत्नी, अब बस यही रह गया है, घर का काम भी करूं और बाहर भी। सच कह रही हूँ, अगर तुम अपनी इन बुरी आदतों से बाज नहीं आए तो मैं सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। माधव काका कहते, हाँ हाँ चली जाओ, तुम्हारे मायके में कौन सा कुबेर का खजाना रखा है। माधव काका और उनकी पत्नी निर्मला में हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी कहा सुनी हो जाती थी। निर्मला कभी भी माधव काका को निठल्ले होने का ताना देती रहती थी। माधव काका की भी इस रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके थे। बहुत दुखी होने के बाद और बहुत सोचने के बाद माधव काका को एक युक्ति सूझी। माधव काका कहते, यह दोपहर का वक्त है, सभी औरतें अपने अपने घर में सो रही होंगी और आदमी काम के सिलसिले में घर से बाहर होंगे। यह अच्छा मौका है, मुझे सभी के घरों से कीमती जेवरात और पैसे चुरा लेने चाहिए। अगले दिन दोपहर के वक्त माधव काका सभी के घरों से जेवरात और गहने, पैसे सब कुछ ले आते हैं और उस आधे कटे पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा करके दबा देते हैं।
माधव काका कहते, यहाँ तो किसी को शक होने से रहा, कल सुबह सुबह यहाँ से मैं इन्हें ले जाऊंगा। सबको तो लगता है कि यहाँ कोई भूत है, तो यहाँ कोई आने भी नहीं वाला। पता नहीं माधव काका के मन में क्या चल रहा था। उन्होंने वहाँ उन सभी चीज़ों को छुपा दिया और वहाँ से घर के लिए चले गए। अब रात का वक्त था। रात के लगभग 11 बज रहे थे और माधव काका गांव भर में पहरा लगा रहे थे। जब निर्मला की नज़र उन पर पड़ती है तो वह सवाल करते हुए कहती है, क्यों, अब सलाहकार के साथ साथ पहरेदार भी बन गए हो क्या? माधव काका कहते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। निर्मला कहती है, मुझसे अपेक्षा मत रखना कि मैं भी तुम्हारे साथ चौकीदारनी बनूंगी। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। माधव काका आगे भी इसी तरह टहलते रहे और पीपल के पेड़ की ओर देखते रहे। माधव काका को टहलते टहलते रात के 2 बज गए और उन्हें नींद आने लगी। इसके बाद वह अपने घर के बाहर ही खाट लगाकर सो गए। अगली सुबह गांव के लोगों की जब नींद खुली तो सभी का सर भारी भारी सा लग रहा था। तब उन्होंने गौर किया कि उनके घर में पैसे और जेवरात सब कुछ चोरी हो गया है। पूरे गांव में चोरी का शोर मचा हुआ था। यह सुनकर निर्मला आती है और माधव काका को नींद से उठाती है। सुनो सुनो, मेरे गहने जेवरात और पैसे नहीं रहे, आसपास के घरों में भी चोरी हो गई है। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। मुंशी सभी लोगों के सामने कहता है, हो न हो यह सब इस माधव का ही काम है, क्योंकि कल दोपहर में इससे मिला था तो यह कह रहा था कि गहने और पैसे सब कुछ जहर है। सभी लोग इकट्ठा होकर माधव काका के पास आते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। माधव काका अपने बचाव में कहते हैं, देखो मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। यह सब सुनकर निर्मला कहती है, अच्छा तो अब तुम चोरी भी करने लगे? माधव काका कहते हैं, देखो अब तुम तो मुझ पर विश्वास करो। गांव का एक व्यक्ति कहता है, हाँ जरूर इन्होंने ही चोरी की होगी, तभी तो गांव के बच्चों को बहला फुसलाकर पास के गांव में भेज दिया था। उसी समय गांव के बच्चे भी वापस लौट आते हैं और माधव काका से कहते हैं, माधव काका आपने हमें बेवकूफ़ बनाया। पास के गांव में तो कोई मेला नहीं लगा है। हमें खेलते खेलते शाम हो गई थी, इसीलिए हम कल रात बंटी के घर पर ही रुक गए थे। गांव का एक व्यक्ति कहता है, देखा इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया ताकि इस गांव में ये चोरी कर सके। निर्मला कहती है, अच्छा तो तुम कल रात इसीलिए सोए नहीं? मुंशी कहता है, तो अच्छा कल रात तुमने चोरी की है? माधव कहते हैं, अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरा विश्वास करो। गांव के लोग कहते हैं, चलो इनके घर में तलाशी लेते हैं। सभी गांव वाले माधव काका के घर में तलाशी लेने लगते हैं और उनके घर का सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं। तभी बच्चों की नज़र पीपल के पेड़ की ओर पड़ती है, जो कि आधा कटा और ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसके नीचे 2 आदमी दबे हुए थे। तभी वे बच्चे कहते हैं, ये 2 आदमी? गांव के लोग मिलकर दोनों को होश में लाते हैं और दूसरी ओर सरपंच भी पुलिस को वहां ले आता है। उन दोनों लड़कों के नाम कप्तान और संपत थे। कप्तान और संपत कहते हैं, पुलिस यहाँ कैसे आई? गांव का एक व्यक्ति कहता, हाँ पुलिस, क्योंकि कल रात गांव के सरपंच को वापस लौटते हुए देर हो गई, इसलिए वो मेरे घर पर ही रुक गए थे। हम दोनों ने इन दोनों को देख लिया था, पर इन्होंने हमें एक फूल सुंघाया और हम बेहोश हो गए। माधव काका कहते हैं, मैंने कल ही अखबार पढ़ा था कि यह दोनों विजयपुर के आसपास ही घूम रहे हैं, इसीलिए मैंने पूरे गांव के गहने पीपल के पेड़ के नीचे गहरे गड्ढे में सुरक्षित रखे हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि गहने और पैसों में जहर है। कप्तान और संपत अपनी गलती को छुपाने के लिए कहते हैं, हम दोनों बहुत आलसी हैं और कोई काम भी नहीं करना चाहते, इसीलिए चोरी करते हैं। हम यहाँ बच्चों को अगवा करने और गहने और पैसे लूटने के लिए आए थे, लेकिन कल जब हम यहाँ आए तो ना तो हमें बच्चे हाथ लगे और ना ही पैसे। तभी इन दोनों ने हमको देख लिया तो हमने इन्हें बेहोशी की हालत में लाने के लिए फूल सुंघा दिया। इस एक दवाई को फूल पर छिड़कने से इंसान बेहोश हो जाता है। कप्तान कहता है, लेकिन जब हम निराश होकर वापस लौटने लगे तो यह पीपल का पेड़ हम दोनों के ऊपर आ गिरा और हम उसके नीचे दब गए। पुलिसकर्मी कहता है, अच्छा बच्चे, बहुत दिनों से तुम दोनों ने नाक में दम कर रखा था। आज हमारे माधव काका की मदद से तुम हाथ लगे हो बच्चों। चलो थाने, आज तुम्हारी जमकर खुशामद की जाएगी। कप्तान कहता है, अरे दरोगा साहब, कुछ भी करना, लेकिन पिछवाड़े पर डंडा मत मारना। पिछली बार बैठने में काफ़ी तकलीफ हुई थी। पुलिसकर्मी गुस्से से साथ चलने को कहता है और दोनों को गाड़ी में बैठाकर जेल ले जाता है। गांव के सभी लोग माधव काका की इस हरकत से काफ़ी खुश हुए और माफ़ी मांगने लगे।
माधव काका, हमें माफ़ कर दीजिए। आपने तो इन बच्चों की ही नहीं बल्कि हमारे गहने और पैसों की भी कड़ी हिफाजत की है। शायद हम होते तो इस समस्या का समाधान ही नहीं कर पाते। माधव काका कहते हैं, यह तुम्हारे ही नहीं बल्कि इस गांव के भी बच्चे हैं। ऐसे कैसे कोई हमारी नज़र पर गांव रख सकता है, और वह भी माधव के होते हुए। तभी सभी बच्चे मिलकर कहते हैं, देखा, हम सभी ऐसे ही सलाहकार काका नहीं कहते। और सभी हंसने लगते हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब